उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2022 के तृतीय सेमेस्टर और 2023 के प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कर दी गई है। कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी सफल हुए, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डीएलएड का परिणाम जारी। प्रथम सेमेस्टर में 60% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, वहीं पर 40% अभ्यर्थी असफल घोषित किए गए हैं पीएनपी के द्वारा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं किस सेमेस्टर में और किस सत्र में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एलिमेंट्री इन एजुकेशन के कई सत्रों के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शनिवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी कर दिया है। अभ्यर्थी परिणाम डीएलएड और बीटीसी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही एकीकृत छात्रवृत्ति और डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी का भी परिणाम जारी कर दिया गया है। डीएलएड सत्र 2023 के प्रथम सेमेस्टर में 60.27% अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इसमें 1,86,765 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 1,10,736 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। पीएनपी के सचिव ने बताया कि 2022 के प्रथम सेमेस्टर का परिणाम 59.39% और तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 77.27% रहा है। इसको देख करके कन्फ्यूज मत होइएगा कि 2022 के प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट की क्यों बात की जा रही है। 2022 का जो प्रथम सेमेस्टर था उसमें जिनकी बैक लगी थी, उन बैक में जितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उसमें से 60% अभ्यर्थी यहाँ पर सफल घोषित किए गए हैं। इनके ये कहने का मतलब है, ठीक है। और 2022 के तृतीय सेमेस्टर में सफलता का जो प्रतिशत है वो 77.27% रहा है। 2021 के प्रथम सेमेस्टर में 71.76% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। ये ऐसे अभ्यर्थी होंगे 2021 के प्रथम सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी होगी और वो बैक पेपर में सम्मिलित हुए होंगे, और सारे सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों में से 71.76% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं पर 2021 के तृतीय सेमेस्टर में बात करें तो 66.61% अभ्यर्थी सफलता प्राप्त की है। 2019 बैच की बात करें तो तृतीय सेमेस्टर में 73.85% अभ्यर्थी और 2018 के प्रथम सेमेस्टर में 26.79% अभ्यर्थी और तृतीय सेमेस्टर में 2018 बैच के ही 55.81% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 2017 बैच की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का परिणाम 100% रहा है, यानी कि जितने अभ्यर्थी सफल हुए थे सभी इसमें सम्मिलित हुए थे सभी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। वहीं 2015 बैच के बीटीसी की बात करें तो तृतीय सेमेस्टर का जो परिणाम रहा है वो 66.6% रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2024-26 में प्रवेश के लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। इन आवेदनों के सापेक्ष काउंसलिंग स्टार्ट होना प्रस्तावित था, लेकिन इसी के बीच माननीय हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो इंटरमीडिएट कर चुके अभ्यर्थी हैं उनको भी डीएलएड में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाए। हालांकि जो ऐसे कैंडिडेट जो कि इस याचिका में याचिका करता थे उन्हीं को केवल राहत दी गई है, लेकिन अगले सत्र से सारे इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थियों को इस डीएलएड की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, जिस आदेश को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने यह कहते हुए नकार दिया था कि हमारी प्रक्रिया चूँकि पहले ही शुरू हो चुकी है, इस वजह से इस बार भी हम इंटरमीडिएट वाले अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे। और इसके लिए उन्होंने माननीय हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जजमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, जिसकी हरी झंडी अनुमति मिल चुकी है शासन की तरफ से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डीएलएड में 12वीं पास को प्रवेश के विरुद्ध अपील की अनुमति। अब यहाँ से अनुमति मिलने का मतलब ये है कि अब पीएनपी कार्यालय जो है वो माननीय डबल बेंच में अपील दायर करेगा, उसके बाद से सुनवाई होगी, उसके बाद से फैसला आने में कुछ ना कुछ वक्त जरूर लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश की डीएलएड के एडमिशन की प्रक्रिया है वो थोड़ा विलंब हो सकती है। पहले ये प्रस्तावित था दिसंबर में इनकी जो ट्रेनिंग था वो स्टार्ट हो जाता, लेकिन अब ये ट्रेनिंग थोड़ा और विलंब होगी, काउंसलिंग भी थोड़ा और विलंब होगा, जब तक कि ये माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच से अपील होने के बाद से यहाँ से कोई अंतिम रूप से फैसला नहीं आ जाता। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 12वीं पास अभ्यर्थियों को भी प्रवेश देने के हाईकोर्ट के आदेश के कारण स्नातक योग्यता के आधार पर लिए गए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से स्नातक योग्यता के आधार पर 22 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए। इसमें 2,78,783 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंटआउट करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील में जाने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने शासन से अनुमति मांगी थी, जो कि मिल गई है। अपील में जाने पर स्थगन आदेश मिलने पर काउंसलिंग की समय सारणी जारी की जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षण देने
वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएड पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद चलाता है, जिसमें सिर्फ दिव्यांग छात्र छात्राओं को 12वीं पास योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी ने मान्य नहीं किया है। इसके विपरीत डीएलएड में स्नातक योग्यता के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी आधार पर पीएनपी की ओर से अपील दाखिल की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश को अपील में डबल बेंच से स्थगन आदेश मिलने के बाद पीएनपी डीएलएड में प्रवेश के लिए स्नातक योग्यता के आधार पर लिए गए आवेदनों के क्रम में काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करेगा। इसी तरह प्रदेश के कुल 2,31,300 सीटों के सापेक्ष प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो डीएलएड में अन्य राज्यों में जैसे बिहार जैसे राज्यों को अगर आप देख लें तो वहाँ पर इंटरमीडिएट ही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश गिने चुने राज्यों में शामिल है जहाँ पर डीएलएड में प्रवेश के लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ना कि इंटरमीडिएट। हालांकि एनसीटी की गाइडलाइन आप देखेंगे तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ही है, क्योंकि अगर आप सीटेट जो कि सेंट्रल लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें अगर आप पेपर 1 की मिनिमम एलिजिबिलिटी देखेंगे तो वहाँ पर 50% सीनियर सेकेंडरी क्लास में मांगा जाता है, ना कि ग्रेजुएशन में। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो एनसीटी के हिसाब से इंटरमीडिएट ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो इसको इंटरमीडिएट ना मान करके ग्रेजुएशन के बेस पर एडमिशन लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में माननीय हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, जिसको देख करके अब देखना होगा कि अगर सिंगल बेंच के जजमेंट पर माननीय डबल बेंच अगर रोक लगा देती है तब काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ट्रेनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के संदर्भ में अधियाचन मांगे गए थे, जिसके संबंध में पिछले 5 सालों में जो रिक्त पद हुए हैं राजस्व लेखपाल के, उसके अधियाचन के संदर्भ में आप आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद। लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडल आयुक्त को पत्र जारी कर वर्ष 2020-21 से लेकर के वर्ष 2024-25 तक रिक्त हुए लेखपाल के पदों की गणना करते हुए अधियाचन मांगा गया है। अधियाचन त्रुटिहीन हो सो लखनऊ स्थित परिषद कार्यालय में 11 नवंबर मंडलवार बैठक बुलाई गई है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव की ओर से सभी मंडल आयुक्तों को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में चयन वर्ष 2021 2022 व 2023-24 का अधियाचन परिषद को उपलब्ध कराया गया था। इसमें कुछ मंडलों ने दिव्यांग श्रेणी के पदों की पुनर्चिह्नांकन के फलस्वरूप श्रेणीवार पदों की गणना में रोस्टर का पालन नहीं किया है। इस वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अधियाचन पर आपत्ति दर्ज कराई है। मंडल आयुक्त से कहा गया है कि लेखपाल पद पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए चयन वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के साथ 2023-24 और 2024-25 का अधियाचन भी 12 नवंबर तक परिषद कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाए। पूर्व में उपलब्ध कराए गए अधियाचन में कुछ त्रुटियां थीं, जिसकी वजह से आयोग की ओर से बार बार पूछताछ की जाती है। आयोग को त्रुटिहीन अधियाचन उपलब्ध कराया जा सके सो 11 नवंबर को राजस्व परिषद कार्यालय में मंडलवार बैठक की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।